कृष्ण, गोविंद, दामोदर, माधव ऐसे उच्चारण कर रहे हैं। जो भगवान के चिंतन में मगन रहना अपना स्वभाव बना लेता है, तो देखो ऐसे हत्यारों के हृदय में भी दया गई, क्योंकि दया समुद्र भगवान का स्मरण जो करते हैं उनमें ऐसी महामहिम दिव्यता आ जाती है। कोई भी कितना भी निर्दयी हो, अंदर से वो भले जल रहा है द्वेष के कारण, पर कहीं ना कहीं ये द्वेष आंतरिक राग का सूचक हो। वो भी भक्त को प्यार करता है, पर भक्ति ना होने के कारण वही उसका राग द्वेष में बदल जाता है। कोई भी हो, अंदर से जब भक्त के प्रति जलन पैदा करता है तो उसमें मूल होता है भक्त की महिमा, भक्त का महत्व, पर उसे ना प्राप्त, जैसे कहते हैं कि वो अंगूर खट्टे हैं और हट नहीं प्राप्त कर पाए तो अंगूर खट्टे हैं, बकाया महत्व सब के अंदर होता है। दुष्ट से भी दुष्ट के अंदर भगवान के भक्तों का महत्व होता है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। अब चंद्रहास जी भगवत स्मरण करते हुए पक्षियों के और मृग आदि के बीच में हैं। उधर भगवान का एक विधान तैयार होता है, वह देश भूमि में रहत लघु भूप और सुख सवै एक सुत चाह भारी है। कुंतलपुर के ही अधीन एक चंदनवती नाम की राज्य नगरी थी। वहां के राजा थे, उनके पुत्र नहीं हो रहा था, तो कुंतलपुर सम्राट पद, चंदनवती राज्य राजा, जैसे प्रदेश और दिल्ली में बैठे हुए जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो बादशाह, जो दिल्ली का अधिकार वो बादशाह, और ऐसे छोटे छोटे जो राज्य हैं उनको राजा। तो ये चंदनवती के राजा कर दिया करते थे, प्रत्येक राजा को कर देना होता था बादशाह को। इनके पुत्र था नहीं, और कर देने के लिए कुंतलपुर ही जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कि बहुत से मृग और पंछी ये घेरे हुए क्या है, तो एक कौतूहल सा कि क्या है बीच में, आसपास मंडलाकार मृग, फिर वो विहंग पक्षी। जो भगवान के आश्रित है, भगवान कैसी व्यवस्था करते हैं। वो चंदनावती के राजा दौड़ करके एक कौतूहलवश, क्या है यहाँ, मृगी पंक्तियों के बीच में पक्षी, हुमा नाम का बड़ा पवित्र पक्षी हिमालय आदि में पाया जाता है, जिसके ऊपर इसकी छाया पड़ जाए वो ऐश्वर्यवान हो जाएगा। देखा बालक दिव्य तेजों में, और मूर्छावस्था में नजदीक गए तो अंगुली पूरी कटी हुई थी, तो रक्त प्रवाह, गोद में उठाया और आनंदित हो गए, हमारी पुत्रेष्टि यज्ञ सफल हुई, हमारा दान पुण्य सफल हुआ, ऐसा हमें सुंदर बालक मिला। चंद्रहास जी को लेकर के घर आए और हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मना रहे हैं, मुझे भगवान ने पुत्र दिया। चंद्रहास जी को लेकर आए, आनंद मंगल बधाइयां बजने लगी, बहुत सी संपत्ति न्यौछावर कर दी। 5 वर्ष के चंद्रहास जी हैं। पूछा बेटा तुम्हारे माता पिता कौन है, तो कहा श्री कृष्ण। परिवार में कौन है, श्री कृष्ण। मतलब तुम्हारा कोई नहीं है, नहीं है श्री कृष्ण। समझ गए कि भगवान ही हमें कृपा करके ऐसे महाभागवत पुत्र को दिया। और है कौन, वास्तविक कोई नहीं श्री कृष्ण के सिवा। बड़ा उत्सव मनाया और अपने राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास जी को। अब तो पूरे राज्य में आनंद की वर्षा हो रही। राजा मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहाँ आया है, अब हमको किसी को कर देने की जरूरत नहीं। तो जो हर महीने वर्ष में जो बंधा हुआ कर था उन्होंने नहीं दिया। 1 बार 2 बार 3 बार जब कर नहीं पहुंचा तो सम्राट ने आदेश किया मंत्री को कि चंदनावती से कर आना बंद हो गया है। क्या बात है? यदि वो अहंकार से युक्त हो तो आक्रमण करके नष्ट करो, यदि समस्या है तो उसका सहयोग करो। बादशाह के आदेश से वहां दृष्ट बुद्धि पहुंचे तो युवराज पद पर चंद्रहास जी विराज, जिनको मारने के लिए जल्लादों के हाथ में दे दिया था। पूरे पूर्वासी, ऐसा प्रभाव चंद्रहास जी का है कि सब कृष्ण भजन करते हैं,
सब आनंद में मगन रहते हैं। चंद्रहास जी थोड़ा शयाने हो गए थे तो पूर्ववासियों को उपदेश देते, एक बार हमारे राज्य में भोजन पाया जाएगा 24 घंटे में, और सबके घरों से आरती की शंखनाद घंटानाद सुनाई देना चाहिए। सबके यहाँ शाम के रोज नाम कीर्तन और भगवत कथा होनी चाहिए, क्योंकि आयुष्यम चपलम तादृक जल बुद्बुद सन्निभम चिंतयध्वम जनामूढ़ा माधवम वर्षम सुस्थिरम। भाइयों, ये आयु बड़ी चंचल है, कब शरीर छूट जाए पता नहीं, पानी का बुलबुला कब फूट जाए कोई पता नहीं। इसलिए माधव श्री कृष्ण का नाम कीर्तन, उनकी आरती पूजा, उनका ध्यान और एक टाइम भोजन पूरे नगर में। अब सोचो कितना भक्ति का प्रभाव होता है। पूरा नगर में, हर घर में आरती पूजा कीर्तन। चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण स्वाभाविक चंद्रहास जी में प्रकट होते थे। अब दृष्ट बुद्धि जब वहां गया, देखा युवराज पद पर, पहचाना कि वही बालक है, ये तो चंद्रहास है, क्योंकि काफी समय तो महल में ही रहे थे धाय मां के साथ और अच्छे से पहचान थी। अब उन्होंने विचार किया कि ये तो बहुत अनिष्ट हो गया, हमने तो मारना निश्चित किया था और जल्लादों ने इसको छोड़ दिया, और अब तो ये राजा का राजकुमार बन गया। तो राजा से कहा कि पहली बात, युवराज पद पर बैठालने के पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी। दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया। जानते हो कि अगर सम्राट का भाव बदल गया तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। तो राजा ने हाथ जोड़कर, चंद्रावती के राजा ने कहा, महाराज आप ही अब हमारी रक्षा कर सकते हो। तो उसकी दृष्टि चंद्रहास पर थी, इसको मरवाना है, क्योंकि पंडित ने बताया था यही पति बनेगा। अरे तो अब तो आनंदित होना चाहिए कि अब तो राजा बनेगा, अब तो बढ़िया है। लेकिन चंद्रहास जी को यदि आप सम्राट के पास भेज देते हैं और सम्राट निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे चंद्रहास को देख के, तो वो तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर देंगे। युवराज पद दे दिया और भेंट नहीं दी, कर नहीं दिया महीनों से, तो ऐसा करो चंद्रहास जी को भेज दो। राजा ने स्वीकार कर लिया। और पहले लोग बिल्कुल धर्म से चलते थे, कहीं भी अधर्म का लेश नहीं। एक चिट्ठी लिखी दृष्ट बुद्धि ने और चंद्रहास जी से कहा, खोल के पढ़ना नहीं, मेरे पुत्र मदन को देना जाके, और मदन तुम्हें फिर आगे का कार्य सम्राट से मिलाना, माफी करवा देना, ये सब करवा देगा, पर ये चिट्ठी तुम रास्ते में खोल के नहीं देखना। और वैसे भी किसी का पत्र खोल के देखने का धर्म नहीं कहता। अगर कोई पत्र दे तो ये नहीं कि इसमें क्या लिखा है, नहीं, या तो हिम्मत नहीं है, इतनी धैर्य नहीं है तो मत लो। अगर धैर्य है तो हाथ में लेकर जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचा दो, नहीं तो वो कार्य ही मत लो। ये अधर्म है कि आप बीच में उसको खोल कर पढ़े। पहले लोग बहुत धर्मात्मा होते थे, एक एक बात धर्मयुक्त होती थी। चंद्रहास जी को चिट्ठी दी, चंद्रहास जी ने पत्र को अपनी पाग में खोस लिया और कुंतलपुर के लिए चले। अब इनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था। एक सुंदर कुंतलपुर के बाहर ही रमणीय बगीचा था, वृक्ष बहुत सुंदर सुंदर, पुष्प वाटिका भी बड़ा मनोरम लगा। घोड़ा बांध दिया वृक्ष में, और पहले सरोवर का बड़ा निर्मल जल होता, जल पिया, हाथ मुंह धोया, थोड़ी देर भगवान का ध्यान करते रहे वृक्ष के नीचे, और फिर लेट गए तो नींद आ गई। भगवान बड़े कृपालु हैं। जो भगवद आश्रित होता है त्रिभुवन में कोई उसका अमंगल नहीं कर सकता। अपनी सहेलियों के साथ दृष्ट बुद्धि की वही राजकुमारी जिसके साथ इनका ज्योतिषाचार्य ने कहा था यही पति होगा, वो अपनी बहुत सी समान वयस अवस्था की जो किशोरियां थी उनके साथ वो, और ये राजवाटिका थी, इसमें घूमने के लिए आई। तो घोड़ा देखा तो उसने कहा यहाँ किसी का घोड़ा कैसे आ सकता है, हमें लगता है कोई यात्री इसमें प्रवेश कर गया, उसको पता नहीं होगा कि राजवाटिका है। वो अपने सहेलियों के साथ घूमते हुए उसी वृक्ष के नीचे पहुंची। जा चंद्रहास नौ किशोर अवस्था, और जो भगवान का भजन करते हैं उनमें एक विशेष आकर्षण होता है जो साधारण आदमियों में नहीं होता। वो कैसा भी रूप हो उससे मतलब आकर्षण होता है, ऐसा लगता है इनके समीप बैठे रहे, इनको देखते रहे, इनकी बातें सुनते रहे, उनमें भगवत आकर्षण होता है। आंख मुंदी हुई शोर है, देखते ही पूर्व विधान के अनुसार उसका चित्त लुट गया। इतना सुंदर नौ किशोर अवस्था,
आसपास देखा तो सखियां खेलने में लगी थी। पाग में एक चिट्ठी सी दिखाई दी तो झुक करके चुपचाप ऐसे नौ किशोर अवस्था में चंचलता भी होती है, चिट्ठी खोल करके देखा तो वैसे ही रूप माधुरी में आसक्त हो गई थी। पूर्व संस्कार से आकर्षण भी हुआ। इसने संस्कृत में लिखा था, विस्मस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे कार्या कार्यम न द्रष्टव्यम कर्तव्यम खलु में प्रियम। मदन पुत्र, उनके नाम था मदन। अय मदन, बिना कुछ विचार किए इसको विष दे देना जाते ही। क्या उचित है क्या अनुचित ये तुम्हें नहीं सोचना, मेरा प्रिय करना, मेरे आदेश का पालन, जाते ही से विष दे देना। पत्र उसने देखा वो पिताजी की बुद्धि खराब हो गई, ऐसे सुंदर नव किशोर को विष देने की बात लिख दी। अब उसे बड़ा दुख हुआ कि पहली ही दृष्टि में, अभी तो इन्होंने आंख खोल के हमें देखा ही नहीं और इनको इस सोई हुई मुद्रा में देख करके मेरे प्राण समर्पित हो गए, मेरा चित्त समर्पित हो गया। चलो, जब मेरी सखियों के नाम पुकारे जाते हेमलता शशिकला आदि, तो मुझे चुभता था कि मेरा नाम पिताजी ने विषया क्यों रखा है। आज सार्थक हो गया, मेरा नाम सार्थक हो गया। काजल लगाई हुई थी, एक सीख से ऐसे काजल लिया और एक संस्कृत में आ बनता है ऐसा, ऐसे बस ऐसे कर दो तो विषया हो गया। अब उसका अर्थ बदल गया, हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर जाते ही इसे विषया प्रदान कर दो, ये मेरा प्रिय कार्य होगा। विषया पुत्री भगवान है, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे आप परताई तहां ले जाए। तो ओ पत्र वही खोश दिया और ये सुख हुआ कि तो जाएंगे भाई के पास ही ना, तो घर में ही तो जाएंगे, वहां इनकी इस प्रसन्न मुद्रा में बातचीत करते हुए मैं इनको देखूंगी। ये भगवान का विधान होता है। चंद्रहास जी उठे और पूछते हुए मंत्री के घर पहुंचे और मदन ने जो ही कि चंदनावती से पिताजी ने इनको भेजा है, ये वहाँ के राजकुमार हैं, हृदय से लगाया। चंद्रहास जी ने कहा आपके पिता ने पत्र दिया है। उन्होंने पत्र पढ़ा, विषमस्मयी विषयास्मयी, विषय तुरंत बिना विचार किए ब्याह कर दो, दे दो, क्योंकि लिखा है प्रदातव्यम त्वया मदन, अभी इसी क्षण जहां ये पत्र मिले उनका जो आ गया, सुबह शीघ्र शुभम शीघ्र बुलाओ पंडित को। पंडित ने कहा भगवान की कृपा से अगला मुहूर्त है, बिल्कुल ये ब्याह का पक्का मुहूर्त है। अब तो राजघराने तत्काल व्यवस्था हुई। अब वो तो पहले ही मोहित हो चुकी थी देख के विषया जी। तत्काल दुल्हन रूप उनको सजाया गया, इनको दूल्हा रूप सजाया गया। पंडित शुरू कर दिए गणानंद तो गणपति को, ब्याह हो गया। अब जब ब्याह यहाँ खूब धूमधाम से हो गया तो दृष्ट बुद्धि ने सोचा कि काम हो गया होगा, विष दे दिया होगा, मर अब हम जाके संभाल लेंगे, क्योंकि राजकुमार है, कैसे विष दिया कौन दिया तो इस बात को हम संभाल लेंगे। जब वहाँ घर है तो पूरे नगर में सजावट हुई थी। बोले भैया सजावट का है कि? बोले महाराज आपके ही आदेश से तो है, आपने दूल्हा भेजा था। और दूल्हा भेजा, ब्याह किसने कब कहा ऐसा? बोले वो तो मदन के पास चिट्ठी रखी है। अब घर गए, मदन को बोला, बोले तुम्हारी बुद्धि मारी गई, क्या हमने पत्र में लिखा था? दिखा दिया, लिखा था हमने विष, इसमें विषया कैसे लिख गया? काजल से ऐसे, और पहले स्याही काजल की ही होती थी। तो ऐसे भगवान सब कुछ बना देते हैं। उनका पिताश्री एक भी अक्षर आपकी आज्ञा का उल्लंघन, आपने लिखा था बिना विचार किए उचित अनुचित का हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। विषया प्रदातव्यम मदन, मेरा नाम लेके आपने संबोधन करके ये देखो ये लिखा हुआ है, इसमें हमारी त्रुटि क्या है? देखा तो चंद्रहास जी दूल्हा और सुंदर। अब उसका हृदय आग ले, अब तो मान जाना चाहिए बिटिया का वरण हो गया भाई, ब्याह हो गया, अब तो गुस्सा छोड़ देनी चाहिए। पर दुष्ट बुद्धि, नाम ही रखा था दृष्ट बुद्धि, उसने कहा चाहे बिटिया विधवा रहे पर तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। ये दुष्ट बुद्धि होती है। देखो कैसे कैसे ऐसे ही होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, हमारी इज्जत, फिर जेल काटता है पूरा परिवार, मार डालेंगे तुम्हें जिंदा नहीं रखेंगे। ऐसे दुष्ट बुद्धि का स्वभाव होता है। अब भाव जब बिगड़ जाता है तो फिर पकड़ में नहीं आती बात, यही समझ जाना चाहिए था। चरणों में प्रणाम करके कि अब तो तुम हमारे बेटे के समान हो,
ये भी राज्य तुम्हारा, वो भी आनंद लो। अब बड़ा सुख का कार्य। लेकिन जब नकारात्मक सोच आ जाती है तो बुद्धि कंट्रोल में नहीं रहती, वो फिर उद्दंडता करने, उसका निश्चय गलत होता है। नजदीक गया और कहा कि बहुत कृपा हुई, आप हमारे दामाद बने, पर हमारे यहाँ की एक रीति है, हमारे नगर के बाहर जो देवी हैं उसमें लड़की का वर अकेले पूजा करने जाता है। आपको हमारी कुल की रीति का निर्वाह करना होगा, आपको जाना ही होगा। कोई समस्या नहीं, हमारे लिए तो हर देवी देवता भगवत स्वरूप है, आपके लिए हम पूजने चले जाएंगे, पूजन की थाल तैयार करो। और उधर कई बलवान सैनिकों को भेजा, देवी पूजने जो आ रहा है तत्काल उसे काट देना, किसी भी तरह बचना नहीं चाहिए, नहीं तुम सब मारे जाओगे। जो आदेश देवी मंदिर में सैनिकों को लगा दिया, जो आवे तत्काल मार देना, क्योंकि अब भेज ही रहे ना, तो नाम नहीं लिया, कहा जो आवे तत्काल मार देना, मेरा आदेश अगर बचा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उन राज सैनिकों ने जो बधिक स्वभाव के थे पहले से वहां लग गए। बड़ा विचित्र भगवान का खेल है। वहां के चक्रवर्ती सम्राट जो थे, बड़े बड़े विद्वान और ऋषियों से बातचीत कर रहे थे। उनका महाराज, अब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज्य के लिए अमंगल होगा, ऐसा समय आ रहा है। इस समय यदि चंद्रहास जी को सम्राट पद पर बैठा दिया जाएगा तो आगे अकाल नहीं पड़ेगा और बड़ा मंगल होता चला जाएगा। ये मुहूर्त आपका राज सिंहासन पर से हटने का है, तो उनका प्रजा का मंगल हो और देश का मंगल हो, इसलिए हम बिल्कुल। मदन वहीं बैठे हुए थे। सचिव ने कहा तुरंत जाओ और जो तुम्हारे बहनोई बने हुए हैं चंद्रहास जी को लाओ। तो भागे। तो जो और सैनिक, राज सैनिक थे, पूछा किधर जा रहे हो? बोले वो अपने बहनोई चंद्रहास जी। बोले वो तो देवी पूजा के लिए गए। तो घर में जाके वो सीधे आगे बढ़े, तो जा ही रहे थे थाल सजा कर देवी। बोले सुनो, इसी समय मुहूर्त है, आपको देवी पूजा हम कर लेंगे जाके, या हम थाल लेके वहां बैठे रहेंगे, पहले सम्राट पद का वो अभिषेक करो, फिर देवी पूजा हो जाएगी। ये तो घर की बात है, और देवी पूजा मैं करके आ रहा हूं, वो देवी पूजा के लिए और वो सम्राट पद के लिए, बीच से ही। दौरे सुख पाई जाय मगही में लियो जाए, दियो सो पठाई नृप रंग माही भीजिए। अब जो सम्राट थे तो बहुत आनंदित हो गए, क्योंकि भगवान का भक्त, तेजस्वी और बलवान शूरवीर योद्धा जो सम्राट पद पर बैठेगा तो अकाल नहीं पड़ेगा, सुख की सब प्रजा को वृत्ति प्राप्त होगी। बड़े आनंदित होकर इनका सम्राट पद पर अभिषेक हो रहा है। और दृष्ट बुद्धि के पुत्र जो मदन संतों और भक्तों का आदर करते थे, वो देवी पूजा, और वहां पहले उसने बोल रखा था जो आवे तो देवी अपमान ते न डरो सम्मान करो, जात मारी डार्यो या सो भाष्यो भूप लीजिए। चंद्रहास जी का सम्राट पद पर अभिषेक और मदन जी का देवी मंदिर में प्रवेश, और सैनिकों ने काट के फेंक दिया मदन को। ये जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और की कहा सरे होई न बाको। बार भगत को जो कोई कोटि उपाय करे, गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे, भगवान का कृपा पात्र जो भक्त है, किसकी ताकत है कि उससे बैर कर सके। चाहे कोई त्रिभुवन में हो, भक्त का बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे करोड़ों करोड़ों उपाय कर ले। और तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर ते मीच मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुन, को न भगति पथ पाम धरे। अगर तुम जिस भाव से साधु को नीचा दिखाना चाहोगे, वही भाव तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। वैसे ही देखो सर्वनाश हुआ ना, एक ही पुत्र, और इसके आदेश से वह उल्टा खेल हो गया, पुत्र की ही हत्या हो गई, और चंद्रहास जी को सम्राट पद पर अभिषेक किया जा रहा है। अब दृष्ट बुद्धि ने बड़ी प्रसन्नता अंदर है कि वो तो मार दिया गया होगा। सैनिक आए और बोले महाराज आपके पुत्र का वध हो गया है। पुत्र का वध कैसे? बोले आपने कहा था जो आए उसे मार देना, तो आपका पुत्र ही थाल लेकर पूजन, वो तो चंद्रहास, बोले उनका तो अभिषेक हो गया सम्राट पद पे। ये कैसे हो गया? अब अंदर भारी दुख उनके हृदय में। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पुत्र को तो हम लोगों ने काट डाला आपके आदेश के अनुसार, आपने कहा था जो जाए उसे काट। अब तो छाती पीट पीट के, माथा फोड़ फोड़ के खूब रो रहा है
किसी का कोई भी बस नहीं चल सकता भगवान के भक्त के ऊपर। तंत्र मंत्र दुनिया का जितना भी सामर्थ्य है, ये भक्ति को ऐसे खिलवाड़ नहीं है। अब वो बार बार मैं कितना भागी, हाय मैं कितना भागी, अपने पुत्र को ही मरवा दिया, ये हाहाकार करके रो रहा है। चंद्रहास जी ने जब सुना तो उन्होंने कहा अरे मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन भैया को वो मेरी मृत्यु प्राप्त हुई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी जाता हूं। वहां गए, देखिए सब कटे, अंगों को रखा, भगवान का ध्यान करते हुए स्मरण करते हुए से हाथ फेरा, उठ के बैठ गए। अब ये घटना तो उनको पता नहीं थी, दृष्ट बुद्धि को उन्होंने खोपड़ी फोड़ करके अपनी हत्या कर ली। उनको जिला के आए तो फिर उनको जिलाया और कहा पिताजी अब कृष्ण कृष्ण जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान का आश्रय लेकर के वो अपने जीवन को भगवत भक्ति में बनाए। तो जो भगवान का भक्त है उससे द्रोह करने वाले को भी परम मंगल ही देते।